क्या नाम है आपका? फंटूस कुमार। कहाँ से आए हैं? नगोचिया से। नवगछिया, भागलपुर। हाँ, टेंगा करा रही। पत्थर बिछा रहे हैं। हाँ। और तो पैसा ठीक ठाक मिल रहा है? हाँ, सब चीज मिल रहा है। अच्छा, अभी खाना यहीं बनाते हैं? यहीं पे बनाते हैं। इसी में है? इसी में रहते तो ये बाढ़ क्या बोलते हैं, बारिश के मौसम में पानी नहीं आता है? नहीं आता है। हम लोग आज घूमने के लिए वहाँ पहुँचे हैं जहाँ बांध निर्माण हो रहा है और नदी किनारे पत्थर बिछाया जा रहा है, क्योंकि गंगा नदी के कटाव से हर साल सैकड़ों घर गंगा नदी में विलीन हो जाते हैं और पूरे गांव में तबाही मच जाता है। तो सरकार की बहुत बड़ी परियोजना है, यहाँ हम लोग घूमने के लिए आए हैं। और ये मेरे साथ संजीव सर है, आलोक जी है, इधर पंकज है, उधर हमारे छोटे भाई मिथुन है और सब मिलके यहाँ इसको देखने के लिए आए हैं। हमारे गांव के लिए खुशी की बात है कि यहाँ बांध निर्माण भी हो रहा है और आपको दिखाएंगे कि इधर जो झोपड़ी नुमा टेंट बना हुआ है इसमें कामगार मजदूर रहते हैं। आपको एक एक करके उन झोपड़ियों को दिखाएंगे। प्लास्टिक का टेंट बना हुआ है और इसी में मज़दूर लोग रहते हैं, क्योंकि बारिश का भी मौसम आने वाला है। तो इस ढंग से बनाया गया है कि बारिश का प्रभाव ना हो, बारिश में मज़दूर लोग भीगे नहीं और धूप भी न लगे, धूप से भी बचाव हो। तो इसके लिए झोपड़ी नुमा टेंट बनाया गया है। और आइए इनसे मिलेंगे, आपको बात भी कराएंगे और फिर दिखाएंगे कि किस तरह से लोग रह रहे हैं। और काम बहुत ही युद्ध स्तर से चल रहा है, बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है। तो आइए मेरे साथ और सबको आपको घूम घूम के दिखाएंगे। बहुत ही अच्छे ढंग से काम हो रहा है। देखिए झोपड़ी है और इधर जो है हम आपको दिखाते हैं कि इधर मज़दूर लोग अभी खाना खाने का समय हो गया है तो खाना बना रहे हैं। क्या हाल है? ठीक है। क्या खाना बन रहा है? बन रहा है सब्जी आलू चना का। आलू चना। अच्छा, और इसमें चावल? इसमें दाल बन रहा है। अब चावल बनेगा ना? हाँ। देखिए सब टेंट है और अंदर में आपको दिखा रहे हैं कि इन लोगों का सामान है दैनिक यूज का, डेली यूज का। और इसी में खाना वगैरह बर्तन वगैरह हैं तो बना के और ख़ुद खाते हैं। आइए इनसे हम मिलने का कोशिश करते हैं, मिलेंगे भी। इधर बर्तन रखा हुआ है। आइए। कहाँ से आए हैं? नगोचिया से। नवगछिया, भागलपुर। हाँ, टेंगा करा रही। अच्छा, हाँ। पत्थर बिछा रहे हैं। हाँ। और तो पैसा ठीक ठाक मिल रहा है? हाँ, सब चीज मिल रहा है। अच्छा, अभी खाना यहीं बनाते हैं? यहीं पे बनाते हैं। इसी में है? इसी में रहते तो हैं। ये बाढ़ क्या बोलते हैं, बारिश के मौसम में पानी नहीं आता है? नहीं आता है। माने पानी नहीं लगता है ना? नहीं। चलिए ठीक है। कितने बजे खाना बना के खा लेते हैं? बस नाश्ता बन गया। काम कब से शुरू होगा? काम सुबह से होता है 5 बजे से। 5 बजे से। तो अभी तो अब रेस्ट कीजिएगा। हाँ, अब खाना बन गया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग सब संजीव सर उधर ज़्यादा थोड़ा सा जल्दी है उनको जाने की। अब हम और जा रहे हैं। और बांध निर्माण के लिए, मट्टी कटाव के लिए जो है पत्थर रखा हुआ है। अभी हम लोग आ गए हैं इस पत्थर के पास, आपको एक एक करके दिखाएंगे और इन सब चीज़ों को बहुत अच्छा से आपको संजीव सर समझाएंगे। तो आइए इनसे सुनते हैं। देखिए, आप सभी लोगों के मन में बहुत सारी चीज चल रहा होगा कि आखिर ये सारे इतने बड़े जो बोल्डर है पत्थरों का, इसका उपयोग क्या है। जैसे कि आप लोग बहुत सारे बच्चे जो क्लास 10 में पढ़ रहे हैं उसमें सॉइल इरोजन से रिलेटेड बहुत सारा टॉपिक है, जिसमें मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए कौन कौन से उपाय किए जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो नदी है, गंगा नदी है, उसके किनारे हम लोग हैं और आज से कुछ दिनों पहले यहाँ पे कटाव हुआ था। तो उस कटाव को रोकने के लिए परियोजनाओं के अंतर्गत ये पत्थर लाया गया है जो कि किनारे में दिया जाएगा। इसके ऊपर फिर जो जालियां हैं वो डाली जाएंगी। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो जेसीबी है, जो पोकलेन है, इस काम में युद्ध स्तर पे काम कर रही है। अब इन बोल्डरों को लगाकर पानी के कटाव को, मिट्टी के कटाव को रोका जाएगा। जैसे आपने देखा होगा बहुत जगह पे कि जो पानी होती है नदी की वो किनारे के अंदर तक चली जाती है, जिससे कभी कभी क्या होता है कि जो किनारा होता है उसका कटाव हो जाता है। तो इस कटाव को रोकने के लिए आप देख सकते हैं इस बोल्डर्स का प्रयोग किया गया जा रहा है। साथ साथ इसके ऊपर फिर जो क्या कहते हैं गारा वगैरह देकर और जालियां देकर इसको बांधा जाएगा, ताकि
मिट्टी के कटाव को रोका जा सके। और सॉइल इरोजन का बचाव के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, आप सब भी देखें कैसे पत्थरों का उपयोग किया गया, देख सकते हैं कितना बड़ा बड़ा पत्थर यूज किया गया है, शायद एक आदमी से ना उठे, इन पत्थरों को लगाया और गया। बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं। सभी लोग हमारे साथ जो आए थे वो अपना पत्थर पर बैठ के फोटोग्राफी कर रहे हैं, फोटो का शूटिंग कर रहे हैं। उधर आलोक जी है, इधर मिथुन जी है, उधर संजीव सर है और इधर पंकज है जो फोटोग्राफी कर रहा है। पंकज क्या हाल है? ठीक है सर। चलिए, और इधर संजीव सर हैं। तो हम लोग अभी आपको भी दिखाएंगे एक एक करके, पानी के पास भी ले चलेंगे, नदी के किनारे गंगा नदी है और उसके किनारे भी ले चलेंगे, आपको पूरा चीज़ दिखाएंगे कि किस तरह से पत्थर बिछाया जा रहा है। हालांकि बहुत खुशी की बात है कि जब यहाँ पे पत्थर बिछ जाएगा, बांध का निर्माण हो जाएगा, तो यहाँ के जो गांव वाले हैं, अगल बगल के जो लोग हैं जो बाढ़ में प्रभावित होता है मिट्टी कटाई से, और जो बाढ़ के कारण जो है गांव जल प्रभावित हो जाता है, उससे राहत मिलेगी। बहुत खुशी की बात है हम सब के लिए कि जल प्रभावित क्षेत्र जो होता था उसको रोकने के लिए सरकार अभी उपाय कर रही है और सभी हम गांव वासियों को शांति और सुकून मिलेगा। तो आइए आपको नदी के किनारे लेके चलते हैं, गंगा नदी के किनारे, और फिर दिखाएंगे किस तरह से पत्थर बिछाया जा रहा है। वहाँ देखिए मजदूर लोग काम कर रहे हैं, उसको आपको हम दिखाते हैं। आप देखिए कितने अच्छे तरीके से काम हो रहा है। नीचे ढलान है, उतरने में थोड़ा परेशानी हो रहा है, फिर भी हम लोग उतर रहे हैं। और आलोक जी जरा हमको भी संभाल के ले चलिएगा। अब देखिए काफी परेशानी है, हाथ पकड़ के नीचे उतरना पड़ रहा है क्योंकि काफी ढलान है और इस तरह से और हम लोग आ गए हैं, आपको अब दिखाएंगे कि किस तरह से काम हो रहा है। तो देखिए अभी हम लोग उस पत्थर पे, देखिए यहाँ पे जाली बिछाया गया है, आपको जाली बिछाया गया है और यहाँ नीचे पानी है, जो पत्थर बिछाया जा रहा है बहुत खूबसूरती तरीके से। और यहाँ मजदूर लोग काम कर रहे हैं, लेयर में पत्थर दिया जा रहा है कई परत में। देखिए नीचे तो प्लास्टिक की बोरिया में सीमेंट वगैरह डाल के बालू वगैरह दिया गया है, फिर पत्थर है, फिर उसके ऊपर पत्थर है, फिर जाली दिया जा रहा है और फिर इसके बाद जो है बिछाया जाएगा। तो देखिए, और वहाँ पे जेसीबी से मिट्टी भराई का काम चल रहा है। और हमारे साथ जो भी आए हैं, चाहे संजीव सर हो, पंकज हो, आलोक जी हो, मिथुन जी हो, सब नदी किनारे घूम रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। पत्थर जो बिछ रहा है उसको भी देख रहे हैं और फोटो भी शूट कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही अच्छा बाद में भी लगेगा, सुकून भी मिलेगा कि जब जल प्रभावित क्षेत्र जो होता था उससे हम लोगों को गंगा नदी है, मुक्ति मिलेगी और सरकार रोकथाम का प्रयास कर रही है। नदी से जो कटाव होता था उसका भी रोकथाम होगा, उसके लिए भी सरकार कोशिश कर रही है। तो बहुत ही अच्छा है और हम लोग अब यहाँ से निकलेंगे क्योंकि अब हम लोग आपको दिखा ही चुके हैं किस तरह से पत्थर बिछ रहा है और कितना सुंदर। अभी तो गंगा नदी के किनारे खड़े हैं, घूमते घूमते थक गए हैं। अब हम और पंकज बैठ के थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। हमारे साथ देखिए आलोक जी खड़े हैं, संजीव जी भी है और हम बैठ के आराम कर लेते हैं थोड़ा सा। उसके बाद फिर यहाँ से चलेंगे अपने घर की ओर। देखिए गंगा जी का बहुत ही मनोरम दृश्य है। तो थोड़ा सा हालांकि धूप भी है, थोड़ा सा बैठ के सुस्ता लेते हैं और फिर जो है यहाँ से हम लोग निकलेंगे। धूप बढ़ रही है तो चलिए अब हम चलते हैं ऊपर की ओर, जो कि नीचे उतर के आए थे, बहुत नीचे ढलान था, अब उसी तरह ऊपर चढ़ के जाना पड़ेगा। तो अब हम ऊपर चढ़ ही गए हैं लगभग और यहाँ से अब निकलेंगे। तो अब ऊपर आ गए हैं और अब घर की ओर जा रहे हैं। तो आप सबों को बाय बाय, जय श्री कृष्ण।